हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। हमारे चैनल गोल्डन फ्यूचर 078 में वेलकम है। दोस्तों, आज की टॉपिक होगी हमारी, जो कल हमने दिया था आपको एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस, उसी के आगे का आज की वीडियो में मैं बताने जा रहा हूं। उसमें मैंने अफर्मेटिव सेंटेंस की पैसिव वॉइस बनाने के लिए दिया था, और आज उसी के आगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में नेगेटिव सेंटेंस की पैसिव वॉइस कैसे बनेगी। दोस्तों, बने रहेंगे वीडियो के एंड तक। और कल की वीडियो, जैसा कि कुछ लोगों ने बहुत उस पर कमेंट भी दिया है, तो मैं उन लोगों का थैंक्स कहना चाहूँगा। और आज की वीडियो उससे भी बेहतर बनेगी और क्लियर बनेगी, उसमें कोई दिक्कत नहीं रहेगी, ठीक है। तो और इसमें ये चीज़ समझना है कि जो हमारी नेगेटिव सेंटेंस की पैसिव वॉइस बनेगी, उसका रूल है क्या। तो हाँ दोस्तों, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ लें, ताकि अब पर डे एक के बाद एक कैसे आपको टॉपिक वाइज पढ़ना है, ताकि जो बच्चे पढ़ रहे हैं सीरियल वाइज मैं उनको बताऊंगा, सीरियल वाइज मैं उनको पढ़ाऊंगा, ठीक है, ताकि उनको सही जानकारी हो और बराबर आके वो वॉच करें। जैसा कि रूल मैं दिया हूँ नेगेटिव सेंटेंस का, प्रेजेंट का नेगेटिव सेंटेंस का रूल ये होगा कि सबसे पहले ऑब्जेक्ट रखना होगा हमको, फिर इज़ आर एम में से कोई एक सिलेक्ट करना है। अगर सिंगुलर है तो इज़ लगाना है, प्लूरल है तो आर, और आई है तो एम, और नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म बाई प्लस सब्जेक्ट, ये इसका रूल है। अब उसी के हिसाब से मैंने पहला सेंटेंस दिया है कि जैसे ही डज नॉट बाई द बुक, वह पुस्तक नहीं खरीदता है। तो कल मैंने आपको पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट ढूंढने का तरीका बताया था कि अगर क्या का हम प्रश्न करेंगे, जैसे ही डज नॉट बाई द बुक, वह पुस्तक नहीं खरीदता है, तो मैं आपसे ये पूछता हूँ कि वह क्या नहीं खरीदता है, तो आप यही कहेंगे ना, द बुक, यानी पुस्तक नहीं खरीदता है। तो द बुक क्या हो गया, ये द बुक हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। तो ऑब्जेक्ट को क्या करेंगे, सबसे पहले रख देंगे पैसिव वॉइस में। तो हम यहाँ लिखेंगे द बुक। द बुक रखने के बाद अब हमको ये चेक करना है कि बुक सिंगुलर में है या प्लूरल में। देखिए, बुक खाली लिखी है, बुक के साथ ना तो यस लगा है, तो ना कोई चीज़ नहीं लगी, इसका मतलब है कि सिंगुलर है, इसलिए हम इज़ लगा देंगे। इज़ लगाएंगे तो डज के स्थान पर लगेगा, तो डज हट जाएगा, डज पैसिव वॉइस में नहीं आएगा। अच्छा, उसका प्लेस इज़ आर एम ले लेंगे। उसके बाद नॉट है तो नॉट लगेगा, क्योंकि अगर एक्टिव वॉइस नेगेटिव होगी तो पैसिव भी नेगेटिव होगी। अब उसके बाद पैसिव वॉइस में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो बाई का थर्ड फॉर्म क्या होता है, बॉट, तो यहाँ हम लिख देंगे बॉट, यह हो गया। अब उसके बाद जो हमारा सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट जब ऑब्जेक्ट की ओर जाता है तो उससे पहले देखो रूल में भी मैंने बाई लिखा है, बाई लगाते हैं। और ही का ऑब्जेक्ट क्या होता है, हिम, कल भी मैंने बताया था लिख करके इधर साइड में, ठीक। तो दोस्तों, ये हमारी एक पैसिव वॉइस कंप्लीट हो गई। अब आइए चलते हैं हम दूसरी पैसिव वॉइस में। जैसा यू डू नॉट टेल अ लाई, तुम झूठ नहीं बोलते हो, तो क्या नहीं बोलते, झूठ। तो अ लाई हमारा ऑब्जेक्ट हो गया, ऑब्जेक्ट को हमने यहाँ सब्जेक्ट बना लिया। एल आई सिंगुलर था इसलिए इज़ लगा दिया हमने। नाट है, नाट लिख दिया गया। टेल का थर्ड फॉर्म क्या होता है, इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म याद होनी चाहिए, टोल्ड, हमने टोल्ड यहाँ लिख दिया। और यू का ऑब्जेक्ट बाई यू होता है, हमने बाई यू यहाँ कर दिया। ये पैसिव हमारी कंप्लीट है। अब उसके बाद तीसरा सेंटेंस में चलते हैं। तीसरा सेंटेंस हमारा ये, मोहन डज नॉट सेल द पेन्स, मोहन कलम नहीं बेचता है, कलमें, पेन्स लिखा है ना, तो यहाँ द पेन्स जो है प्लूरल में है, तो द पेन्स को हम सब्जेक्ट बना लेंगे, यानी ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना लेंगे, द पेन्स लिख देंगे। द पेन्स लिखने के बाद अब क्या लगें, प्लूरल नंबर है इसलिए हमको आर लगाना पड़ेगा 10 की जगह पर, और उसके बाद नॉट लगाना है। सेल का थर्ड फॉर्म सोल्ड कर देना है, और उसके बाद किसके द्वारा, बाई मोहन, तो बाई मोहन हमने कर दिया, ठीक, ये हो गया। देखिए, एक चीज़ आप ये ध्यान रखेंगे, जैसा कि आप एक्टिव में डज देखते हैं, और यहाँ देखो द पेन्स के बाद हमने आर लगा दिया, तो बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि अगर डज लगा है तो ये आना चाहिए। ऐसा नहीं है, क्योंकि एक्टिव जो है सब्जेक्ट के हिसाब से सिंगुलर है, लेकिन ऑब्जेक्ट के हिसाब से प्लूरल है। तो हम ऑब्जेक्ट देखेंगे, ऑब्जेक्ट हमारा जैसा होगा उसके अकॉर्डिंग हम हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। ऑब्जेक्ट प्लूरल में है इसलिए प्लूरल का हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे लगेगी, ना कि इसका मोहन जो लिखा है इसका सब्जेक्ट के हिसाब से। बहुत सारे लोग ये सोचते हैं, अगर यहाँ पे डू भी आया है, सपोज दैट इधर सिंगुलर नंबर मिल रहा है, तो यहाँ पर इज लग जाएगा, उससे मतलब कुछ नहीं होता। ये तो इसका सब्जेक्ट है, इसके सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब लगी है, और यहाँ पर जब पैसिव वॉइस बनाएंगे तो इसके सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग जो है पैसिव में हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं, ठीक। इस बात का ध्यान रखेंगे, नहीं आपसे गलती हो सकती है। चलिए आइए बात करते हैं चौथी एक्टिव की।
चौथी एक्टिव जो आपको दी गई है, दे डू नॉट हेट मी, वे मुझसे घृणा नहीं करते हैं। तो वो किससे घृणा नहीं करते? मुझसे। तो मी की इंग्लिश आई हो जाएगी। आई के साथ एम लगता है, ये क्लियर है। इसके साथ कोई नहीं आएगा, ना तो इज आएगा ना तो आर आएगा। आई एम नॉट हो जाएगा। हेट का थर्ड फॉर्म हेटेड हो जाएगा, हम हेटेड यहाँ कर दिए। और उसके बाद दे का ऑब्जेक्ट क्या होता है? देम। तो यहाँ हमने बाई देम कर दिया। ठीक है, यहाँ ये हो गया हमारा। तो नेगेटिव का दोस्तों मैंने आपको बता दिया। अफर्मेटिव कल बताया था, नेगेटिव आज हो गया। और रही बात, इसी में मैंने इंट्रोगेटिव भी ले लिया है। और हो सकेगा तो कल आपको प्रेजेंट कंटीन्यूअस की पैसिव वॉइस बताई जाएगी। अगर कोई भी दिक्कत है तो आप कमेंट ज़रूर करें, जैसा कि और बच्चे कमेंट किए हैं, आप भी कमेंट करेंगे। अगर आपको समझ में आया है तो कमेंट करें, नहीं समझ में आया तो भी कमेंट करें। हर चीज़ का सोल्यूशन हमारे चैनल गोल्डन फ्यूचर 078 पर अवेलेबल है और बहुत अच्छे ढंग से पढ़ाई होगी आपकी। कोई भी एक पैसे का चार्ज कुछ भी नहीं है, फ्री है बिल्कुल कोर्स। आप फ्री पढ़ेंगे, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट और शेयर इतना काम कर दीजिएगा बस। ठीक है, तो चलिए आइए दोस्तों पांचवी पैसिव देखते हैं, वो भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस का रूल नंबर 1 वाले में। इसमें क्या करना होता है, जो हेल्पिंग वर्ब होती है इज आर एम, उसको हम ऑब्जेक्ट से पहले उठा के रख देंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे, बाई प्लस सब्जेक्ट, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। जैसे हम देख रहे हैं, डज मुकेश फ्लाई द काइट, क्या मुकेश पतंग उड़ाता है। यहाँ द काइट सिंगुलर नंबर में, इसलिए सबसे पहले आप इज लगा दीजिए, उसके बाद द काइट लिख दीजिए। सेम उसी तरह से करना है, बस इज आर एम को सब्जेक्ट से पहले रख देना है। अब फ्लाई का थर्ड फॉर्म फ्लोन होता है, यहाँ फ्लोन रख दीजिए। बाई पतंग उड़ाता कौन है? मुकेश है, तो बाई मुकेश कर दीजिए, हो गया ख़त्म। लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए, क्योंकि अगर एक्टिव वॉइस इंट्रोगेटिव होगी तो पैसिव वॉइस भी इंट्रोगेटिव होगी, ये पक्का है। दूसरा है डू वी हेल्प द पुअर, क्या हम गरीबों की मदद करते हैं। द पुअर प्लूरल नंबर है, इससे पहले आर लगा दीजिए, फिर उसके बाद द पुअर लिख दीजिए आप, आर द पुअर। हेल्प का थर्ड फॉर्म हेल्प्ड होता है, यहाँ हेल्प्ड लिख दीजिए। हेल्प लिखने के बाद बाई लगा दीजिए। वी का ऑब्जेक्ट अस होता है, आप अस लिख दीजिए, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। फिर उसके बाद दोस्तों मैंने 7वें और 8वें में क्वेश्चन वर्ड वाला ले लिया है, रूल नंबर 2 वाला, जिसमें क्वेश्चन वर्ड के बाद हेल्पिंग वर्ब आती है। जैसे वाई डज शी कुक द फूड, वह खाना क्यों पकाती है। जो क्वेश्चन वर्ड है हु के अलावा जितने क्वेश्चन वर्ड होंगे तुरंत अपने जगह पर उतर आएंगे। वाई के बाद द फूड सिंगुलर नंबर में इज लगा दीजिए, उसके बाद द फूड लिख दीजिए। द फूड लिखने के बाद कुक का थर्ड फॉर्म कुकड हो जाएगा। ठीक है, उसके बाई शी का ऑब्जेक्ट क्या होता है? हर, यहाँ पे हर कर दिया गया, क्वेश्चन मार्क लग गया। वाई द फूड कुक्ड बाई हर, हो गया ख़त्म। अभी एक और बचा है भाई, हु वाला। हाँ, हु वाला बहुत इंपॉर्टेंट है। ये ऐसी पैसिव वॉइस है जिसको अक्सर गलतियाँ कर देते हैं इसमें। तो अगर ऐसी एक्टिव आपके सामने है तो इसको आप तुरंत बाई हुम में चेंज कर देंगे। किसमें? बाई हुम चेंज करने के बाद हम देखते हैं कौन से टेंस का है, कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगनी चाहिए। प्रेजेंट फ्यूचर है इसलिए यू है, बाई होम के बाद आर लगा दो क्योंकि यू है, बाई होम आर यू। और फिर उसके बाद जो टीच है, टीच का थर्ड फॉर्म टाट होता है ना, टीच टाट टाट टीचिंग, तो टाट कर दीजिए और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए। ये दोस्तों हो गया आपके नेगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, दोनों को मैंने एक ही वीडियो में एडजस्ट कर दिया और आप इसको अच्छी तरह से वॉच करें, समझें और आगे बढ़ें और एग्ज़ाम में अच्छे नंबर लाएँ। ठीक है, थैंक यू। आज की वीडियो हमारी यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बढ़िया सी टॉपिक के साथ। थैंक्स।